हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ड्यूटी। टाइम हो रहा है 10:18। तो आपको पता है कि मैं एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हूँ और ड्यूटी मेरी पहले 5 साल नोएडा में रही। उसके बाद मैंने ट्रांसफ़र लिया था बुलंदशहर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ थोड़ा सा टाइमिंग की दिक्कत है, इसलिए मुझे और जल्दी जाना पड़ता है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा लेट हूँ। तो गांव में अभी चुनाव का दौर चल रहा है, थोड़ा सा टाइम यहाँ लग जाता है, 1 घंटा लेट हो जाता हूँ। फिर भी दिक्कतें चल रही हैं थोड़ी सी, लेकिन ड्यूटी तो करनी है। बिना ड्यूटी के कहीं कुछ नहीं है और ड्यूटी अपने अपने मन से की जाए ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि ड्यूटी करने के लिए मन और तन दोनों फिट होने चाहिए। मेंटली भी फिट होना चाहिए आदमी और हेल्थ से भी बिल्कुल फिट होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों अब बात करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि आप देख सकते हैं सनलाइट बहुत ज़्यादा आज टेम्परेचर है। सूरज अच्छे से निकला हुआ है। सुबह थोड़ा सा कोहरा था, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया। मैं जा रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्मी फील हुई, अंदर से एलर्जी टाइप। ब्लड सर्कुलेशन बहुत ठीक ठाक हो रहा था शायद, इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो मैंने एसी चलाया है, दोपहर एसी चल रहा है और अब मौसम बहुत अच्छा हो गया है गाड़ी का। तो दोस्तों बात कर रहे थे हम अपनी ड्यूटी के बारे में। गांव में इलेक्शन का दौर आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत, ये सारे इलेक्शन होने वाले हैं और मैं थोड़ा सा जागरूक रहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों में, लोगों को भी जागरूक करना चाहता हूँ। तो इसलिए गाँव में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। अब लेट की समस्या ये है कि ड्यूटी पे पहुंचना भी 9 बजे है, 9, साढ़े 9, 10 तक लास्ट हो जाता है। यहाँ के MOIC थोड़ा सख्त है, तो उन्होंने बोल दिया है कि ड्यूटी करो, नहीं करना है तो फिर अपने घर बैठो, और या फिर तुम ड्यूटी करना नहीं चाहते हो, तुमसे कोई कुछ कहे भी नहीं। भाई मैंने उनसे ये भी नहीं कहा कि मुझसे कुछ ना कहे, सीनियर हैं, सीनियर कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं लगती कि हम ड्यूटी भी जा रहे हैं उसके बाद भी सुनने को मिले। और कोई नहीं, मैंने सोचा था ट्रांसफर लेके बेहतर हो जाएगा, अपने आसपास में रहेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि नोएडा बहुत बेहतर था यहाँ से। आई मिस यू, क्योंकि नोएडा बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। वहाँ के अधिकारी भी बहुत अच्छे थे, वहाँ के जो हमारे CHOs थे वो भी सपोर्टिव थे, साथ में मिल के काम भी करते थे, और अगर एक कोई बात हो गई तो वो सब CHO के साथ रहते थे, और वहाँ के जो सीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, वो भी CHO की सपोर्ट में रहते थे। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी CHO की सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा अगर कुछ गलत भी किया है या नहीं भी किया है। यहाँ सब कुछ अपने आप अपने खुद पर डिपेंड होकर सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो मैंने ये चीज़ें समझ ली हैं। जो यहाँ पर CHO थी सुनहरा में, यानी जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ अच्छी CHO थी पहले, उषा जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने थोड़ा समझाया, यहाँ के बारे में बताया। तो अगर मुझे ड्यूटी करनी है तो मुझे सारी चीज़ें स्ट्रगल सहना पड़ेगा या फिर इनके जैसा बनना पड़ेगा। उन्होंने बता दिया सारी चीज़ें मुझे, और भी जो अच्छे दोस्त बने हैं यहाँ पर, उन लोगों की कॉल आई, उन्होंने मुझे समझाया सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें फेस नहीं करी थी वहाँ पर। और जब फेस नहीं करते और कहीं जा कर के दिक्कतें होती हैं तो फिर सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं किसी का ना तो बुरा चाहता, ना मैं किसी को गलत कहना चाहता, लेकिन कोई मुझे बिना वजह टॉर्चर करे या थोड़ी बहुत देर के लिए अगर हम कहीं जा रहे हैं, उसके बाद कॉल भी करके जा रहे हैं, उसके बाद भी तुम टारगेट हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। बस बाकी रोजी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में है, कोई किसी का वो नहीं कर सकता कि हाँ जी तुम्हारी रोजी छीन लेगा या तुम भूखे मर जाओगे। मुझे गलत पसंद नहीं है, ना मैं गलत सहता, ना मैं सहने दूंगा। आगे भी कोई गलत करेगा उसके साथ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और अपने आप को खुद बेहतर करने की कोशिश करूँगा। अब मैं, क्योंकि CHO की लाइफ ऐसी है, संविदा की नौकरी है, कोई परमानेंट नौकरी है नहीं। कोई भी कभी भी आके मुंह उठा के कुछ भी कहने लगेगा और वो सब कुछ सहना पड़ेगा। या तो सहो या फिर उसका डटकर जवाब दो, ये 2 चीज़ हैं। तो मैं डटकर जवाब दूंगा। अब आगे से जो भी गलत होगा या गलत करने की कोशिश करेगा, मैं उससे स्पष्टीकरण मांगूंगा। मैं भी अब कोई भी आएगा लेटर के द्वारा आएगा, या कोई सीनियर आता है जो आने लायक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई अदर स्टाफ आता है तो वो लेटर लेकर ही आएगा मेरे सेंटर पे। अब ये चीज़ें मैंने सीख ली हैं। या फिर बिहेवियर उसका ठीक है तो भाई आ जा बैठ, कोई दिक्कत नहीं। बिहेवियर ठीक नहीं है तो भाई जवाब तो तुझे सुनना भी पड़ेगा मुझे से। ये चीज़ें हैं। बाकी
अब मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया है, अच्छे से ड्यूटी करने की कोशिश करूंगा। पहले भी अच्छे से कर रहा था, 40-50 की ओपीडी है वहाँ पर, वो सब मैं देख रहा हूँ। कुछ लोगों के जो एक्जिमा वाली बीमारी थी, एलर्जी थी, फंगल इन्फेक्शन था, 99% मैंने 10 से 15 लोगों को बिल्कुल ठीक किया है वहाँ पर। मैं अपने लिए ये नहीं कह रहा कि मैंने ठीक किया है, पहले भी वहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा होगा, लेकिन कुछ लोगों का यही मानना है, मैं आपको वीडियोस में भी दिखाऊंगा, आगे ब्लॉग डालूंगा, कि लोग बोलेंगे खुद के हाँ मैं ठीक हुआ हूँ। बहुत लोग आते हैं ऐसे, और ये नहीं, वो कुछ अपने जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको भी लेकर आ रहे हैं। सिकंदराबाद से भी पेशेंट आए थे मेरे पास, खुर्जा से भी पेशेंट आए हैं जो ठीक हुए हैं, और वो अपने दोस्तों को या अपने परिवार वालों को या अपने रिश्तेदारों को लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर मेडिसिन से ही उनको ठीक किया गया है, तभी जाकर ये रिजल्ट हमें मिला है। बाकी ये किसी को दिखे ना दिखे, मुझे तो दिख रहा है, ऊपर वाले को तो दिख रहा है। मैं किसी पेशेंट के साथ कभी गलत नहीं करूंगा, क्योंकि हमने पहले ही और ये कसम खाई हुई है कि हम पेशेंट के लिए हैं। नर्सिंग या डॉक्टर्स की जो भी ऑथ ली जाती है करने के बाद में डिग्री, ये कसम खाई जाती है कि पेशेंट के प्रति हम बिल्कुल सजग रहेंगे और ईमानदार रहेंगे। तो ये चीज़ें मेरे दिल में आज भी हैं। हम पेशेंट के लिए ही ये प्रोफेशन में आए हैं, तो भाई उनका ख्याल हमारे रखना हमारा कर्तव्य है। बाकी चीज़ें बात की हैं, पैसा कमाया जा सकता है किसी और चीज़ से भी। इतनी ज़्यादा सैलरी यहाँ भी नहीं है, इससे ज़्यादा सैलरी इंसान बाहर भी कमा सकता, लेकिन ये जो एक प्रोफेशन है लोगों के बीच रहने का, लोगों को समझाने का और किसी को बेहतर जिंदगी देने का। एक पेशेंट आया था मेरे पास डिप्रेशन का, वो फर्स्ट स्टेज पे ही लग रहा था मुझे। मैंने उससे बात की, बिहेवियर अच्छा रखा, उसे समझाया, उसको बहुत अच्छा लगा। वो मेरे साथ 15 से 20 मिनट बैठा और ये बोल रहा कि भाई मैं तुम्हारे पास रहूं, तो मैं दोस्त की तरह तुमसे बात करूं, तो मुझे बहुत बेहतर फील हो रहा। उसकी एंजाइटी, उसकी घबराहट भी आधी से ज्यादा कम हो गई थी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई अगर ठीक हो रहा है समझाने से। मैंने वीडियो भी है, मैं डालूंगा उसको भी अपने यहाँ चैनल पे, उसकी वीडियो, और इंशाल्लाह अगर वो दोबारा आएगा तो मैं दोबारा उससे आपकी बात भी कराऊंगा और लाइव भी आकर उससे बात करेंगे। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। सीएचओ की जो नौकरी है वो उन लोगों तक अपनी सरकार की फैसिलिटी पहुंचा सकता है जिन लोगों के पास कभी कोई फैसिलिटी नहीं जा पाती थी। तो ये भारत सरकार का बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का, और इसका रिजल्ट भी बेहतर आया है, तभी ये इतना ऊपर है। और अभी कुछ गाइडलाइंस चेंज की जा रही हैं, शायद देखा है मैंने कि बीएससी नर्सिंग और जो ब्रिज कोर्स कर से खड़े हुए हैं सिर्फ उनको ही सीएचओ में रखा जाएगा, बाकी अदर स्टाफ को निकाला भी जा सकता है। बीएमएस वालों की भर्ती की जाएगी इसमें, क्योंकि आयुष वाले भी अच्छा अपना योगदान देकर वो करना चाहते हैं सीएचओ ज्वाइन, तो वो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको अथॉरिटी दी हुई है और वो ज्वाइन करके अपनी ओपीडी देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें और भी चेंज हो सकती हैं इसमें। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सिर्फ अपने आप को ठीक रखो, खुद ब खुद सारी जिंदगी ठीक हो जाएंगी, सारा सब कुछ ठीक हो जाता है अगर अपने आप को ठीक रखोगे। मैं थोड़ा दिक्कत में आ जाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि अब ये सारी चीजें अपने दिल पे नहीं लेनी, इग्नोर करना सीखना है। एक भाई है हमारे अभिषेक भाई, सीएचओ है वो अकबरपुर में, उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि इन सब चीजों को बिल्कुल इग्नोर करो, ये तो जिंदगी में चलती रहेगी। अब मैं थोड़ा कोशिश करूंगा ये सब चीजें करने की। मेरे से बातें इग्नोर नहीं होती, बस यही है, कोई बोल गया तो वो 10 से 15 दिन मेरे दिल में बैठी रहती हैं वो बातें। अगर किसी ने गलत बोला या कोई तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, ऐंठ के बोल रहा है, ये सारी चीजें बस नहीं हो पाती सहन, तो नहीं हो पाती भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। अब कोशिश करूंगा लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करने की। तो आज का ब्लॉग इतना ही बहुत है, 10-15 मिनट का ब्लॉग हो जाएगा। देखते हैं ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे रेगुलर लाऊंगा ब्लॉग्स और आपको समझाऊंगा। थोड़े से मैं आपको वीडियो जो अपने सेंटर की भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में जरूर बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। कुछ ज़िंदगी जीने के मैं आपको पहलू भी बताऊंगा, क्या क्या मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहे थे, क्या हुआ और आज क्या बेहतर ज़िंदगी है, बाइक से ब्रेजा तक का सफ़र कैसा है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम आ गए हैं भूड़ चौराहा बुलंदशहर में। यहाँ पर ठीक ठाक चेकिंग होती रहती है, लेकिन हमारी गाड़ी तो नहीं रोक पाते, क्योंकि बात की थी मैंने एक बार इनसे भी, बता दिया था भाई ड्यूटी जा रहे हैं, तो वो नहीं रोकते। पुलिस वाले भी सब समझदार हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे होते हैं, तो इस तरीके की हरकतें कोई नहीं करता कि
बेवजह किसी को तंग करे। अगर कोई गलत तरीके से यहाँ एंट्री करेगा या भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसको रोक के उसका तो भाई होगा ही होगा चालान। यही जाऊँ तो यहाँ पर ये दीवान जी मुझसे लिफ्ट मांग रहे थे, शायद खुर्जा जाएंगे, लेकिन मैं खुर्जा नहीं जाऊँगा, जबकि मैं दीवान जी को कभी भी मना नहीं करता हूँ। एक पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी या कोई भी ऑफिसर लाइन का है जिन्होंने वर्दी पहनी है, उसको मैं कभी लिफ्ट देने के लिए मना नहीं करता और ना ही करना चाहिए कभी भी ऐसा। तो दोस्तों फिर आगे हमारे ब्लॉग में बने रहें, क्योंकि मैं आपको अभी सेंटर भी दिखाना चाहूँगा। तो गाइस अब आ गए हम अपने सेंटर पर। तो आप देख सकते हैं ये मेरा सेंटर है। अभी तो बेहतर कंडीशन में बाहर से नहीं है, क्योंकि इसकी ही पुताई वगैरह होनी है और लिखाई भी होगी। एनक्वास होगा, नेशनल सर्टिफिकेट का जो क्वालिटी टेस्ट होता है वो होगा, उसमें बहुत ही शानदार ही आपको दिखाया जाएगा जिस दिन मैं इसको एनक्वास कराऊंगा। तो आप देखना, ये मेरा सेंटर है। सेंटर बाकी बहुत अच्छा बना हुआ है, बस इसको मेंटेन करने की ज़रूरत है और हमारे चैनल को आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ठीक है, यहीं तक का ब्लॉग, इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय।